Exam Tutor Lectures. This is part 29 of chapter 2, Structure of Atom of class 11, and the topic we are going to cover in this video is electronic configuration of atoms. So we will see that how to write electronic configuration. जो रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, दैट इज़ पार्ट 28. अगर आपने वो रूल्स नहीं देखे हैं, चेक दोज रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. उन रूल्स को जाने बिना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी इफ़ यू डोंट नो अबाउट द रूल्स. Link you will get in the description box. So after knowing about the Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity, हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स को लिखा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स होता क्या है? सबसे पहले तो इस वर्ड का क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमें पता है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन ऑर्बिटल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है एटम्स के ऑर्बिटल्स में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल. इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. जो बेसिक रूल्स देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम मेजरली दो वे से लिख सकते हैं. फर्स्ट वे होता है वो इस तरह से लिखने का होता है जैसे कि जिसमें हम ऑर्बिटल्स के बारे में लिखते हैं. एस ऑर्बिटल है कि पी ऑर्बिटल में है कि डी ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गए, कितने पी में गए, कितने डी में गए. आगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखते हैं. ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यू नंबर. एंड यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है. ये जो स्मॉल ए बी सी लिखा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन एस में गए, कितने पी में गए या कितने डी में गए. ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबशेल के बारे में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता लगता है. दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये बॉक्सेस की फॉर्म में होता है. यहाँ पे जो ऑर्बिटल है सबशेल्स को हम इस बॉक्स की फॉर्म में लिख देते हैं. जैसे कि एस के लिए ये एक सिंगल बॉक्स है. देन पी के लिए 3 है. पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. एक होता है पी एक्स, देन पी वाई, आफ्टर दिस वी हैव पी जेड. सिमिलरली डी के लिए 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 बॉक्सेस हम बना देते हैं उनके. These are the two ways जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. Either you can write like this or you can write like that. ठीक है. अब दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखेंगे. यहाँ पे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता लग रहा है, सबशेल पता लग रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग रहा है. ठीक है. यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है? चारों क्वांटम नंबर के बारे में पता लग जाता है. अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एरो लिखते हैं. पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दोनों का जो स्पिन है वो ऑपोजिट होता है. अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा. ये हमने रूल्स में स्टडी किया था लास्ट टाइम. तो एडवांटेज क्या है इस रिप्रेजेंटेशन का? यहाँ पे हमें ऑल फोर क्वांटम नंबर के बारे में पता लग रहा है. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में भी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में भी, और स्पिन क्वांटम नंबर, बिकॉज एरोज अप डाउन है तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में भी पता लग रहा है. तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑल 4 क्वांटम नंबर. दिस इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस वे. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल हम नंबर्स फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं. सुपरस्क्रिप्ट में ऑफ द सबशेल यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं? इन एरोज की फॉर्म में. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एंड लेट्स राइट द कॉन्फ़िगरेशन. सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एलिमेंट है हाइड्रोजन. द सिंपलेस्ट एलिमेंट है. एटॉमिक नंबर 1 होता है. Z यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है. इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हमने लास्ट टाइम ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी देखा था. सो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले 1s फिल होता है, देन 2s, आफ्टर दिस 2p, 3s, 3p, देन 4s, 3d, 4p, सो ऑन. ये एरोज जिस तरह से बने हैं. सो हाइड्रोजन के केस में भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में. सो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 1s1. ठीक है. 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज द सबशेल एंड दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सबशेल में जो है.
ठीक है, ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, दिस वन, ठीक है, 1s1। अगर हम सेकेंड रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। हाइड्रोजन के केस में देयर विल बी वन बॉक्स ऑफ 1s, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। नाउ हीलियम, दैट इज द नेक्स्ट, z इज इक्वल टू 2, तो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का सिंबल होता है He। अगर फर्स्ट में क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो इट विल बी 1s2। इट कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन। बॉक्सेस की फॉर्म में अगर हम हीलियम को लिखें, एक बॉक्स बना 1s का ऑर्बिटल का, एंड यहाँ पे स्पिन क्या होंगे, ऑपोजिट। सो इलेक्ट्रॉन जो डिफर करते हैं एक दूसरे से विद द ऑपोजिट स्पिन, जो हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। थर्ड, इसी तरह हम लिथियम के लिए भी लिख सकते हैं। अब लिथियम में ऐसा नहीं कि एक और इलेक्ट्रॉन 1s में ऐड हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड इन द 1s ऑर्बिटल। सो वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, वो होता है 2s ऑर्बिटल। सो लिथियम की अगर हम लिखें, दैट इज एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s में इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, दैट इज 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2s1। सिमिलरली हम बॉक्सेस फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स जंप टू द कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, वो होता है 6, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करेंगे फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन से, तो वो कैसे होगा, 1s स्क्वायर, 2s में फिर 2 फिल होंगे, 2s के बाद क्या होता है, 2p फिल होता है। 2p में टोटल कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 फिल कर देंगे। बॉक्सेस फॉर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी फॉर कार्बन, इट विल बी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के रहेंगे, 2s में अगेन ऑपोजिट स्पिन के रहेंगे, एंड देन 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2p सबशेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल, तो हम 3 ऑर्बिटल के बॉक्सेस बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले वो सब में फिल होता है, फिर पेयरिंग होती है, इजंट इट। ये किसके अकॉर्डिंग है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के, कि पेयरिंग जो है पहले सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल में सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल विच बिलोंग्स टू सेम सबशेल, p हो या d हो या f हो, दैट डज नॉट टेक प्लेस अंटिल each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. So पेयरिंग के लिए आप ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऑक्सीजन का जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ग्राउंड स्टेट में जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन से तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p कितना होगा, 4। पेयरिंग, अगर हम पेयरिंग हमें देखना है, बॉक्सेस फॉर्म में आप लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड 2s में कितने होंगे, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड 2p के केस में, दिस इज 2p हियर, 2p के केस में 3 ऑर्बिटल है, पहले एक एक सबको इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मोर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो पेयरिंग करेगा ऑपोजिट स्पिन का। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन आता है, उसमें फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक और, देन आता है नियॉन। नियॉन जो है ये इनर्ट गैस है, नियॉन के केस में Z क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर एंड 2p6। तो जब हम बॉक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं, तो फर्स्ट लेट्स मेक द बॉक्सेस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑपोजिट स्पिन के, लाइक दिस, एंड 2p के केस में देयर आर 6, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आफ्टर दैट द पेयरिंग विल स्टार्ट, तो 6 इलेक्ट्रॉन में यू कैन सी पूरा फिल हो जाता है। सो दिस इज द इनर्ट गैस, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है इसका, ठीक है।
और यही कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये बहुत स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी आती है जब कंप्लीटली फिल्ड होता है या हाफ फिल्ड होता है, दैट अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। सोडियम के केस में क्या होता है, Z क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 11। 1s² हो गया, 2s² गया, 2p6 पूरा भर गया। एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो किस में जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में, नेक्स्ट सबशेल जो कि 3s है। तो बाकी सब तो सेम रहता है, 1s², 2s², 2p6 एंड देन 3s भरने लग जाएगा। तो इसी तरह बॉक्स फॉर्म में भी हम यहीं ये पूरा सेम रहेगा, हम यहाँ पे एक और 3s सबशेल के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर। अब यहाँ पे एक और वे से हम इसको लिख सकते हैं, जब इनर्ट गैस आ जाती है तो वी कैन राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन एज, हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन, जो कि हमें पता है इनर्ट गैस है, ठीक है, इसे बिग ब्रैकेट में लिख के आगे 3s1 लिखते हैं। ठीक है, सोडियम से आगे टिल द आर्गन। ठीक है, यहाँ तक बोल देते हैं कि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, सेम है, देन 3s1 है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए वी कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन 3s2। एल्यूमिनियम के केस में वी कैन राइट नियॉन फॉर द एल्यूमिनियम नियॉन 3s2, नेक्स्ट इज 3p1, सो ऑन। अब फिर pp भरते जाएंगे एंड देन आफ्टर दिस सिलिकॉन, फॉस्फोरस आप उसी तरह फिल करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हेल्प करता है। आगे जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी देखेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, आप देखेंगे कि जो केमिकल बिहेवियर है एलिमेंट का, वो इस कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत डिपेंड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है कि हाफ फिल्ड है, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि एक एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो एक्सप्लेन होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जैसे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, देन केमिकल रिएक्टिविटी उनकी कैसी रहती है, क्योंकि जो जितना अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबलाइज होने के लिए उतनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा या फिर गेन करेगा, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा, इजंट इट। तो कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, स्टेबिलिटी है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी। इसी तरह मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में भी है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन अगर इफ़ इट इज़ गिविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मेटल्स है, इफ़ इट इज़ टेकिंग इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल है। वो क्यों होगा, दैट इज़ टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ये भी बहुत डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, क्या पोटेंशियल है आयोनाइजेशन का, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म आयन, वो कितना पॉसिबल है, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम मेजरली देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से लिखी जाती है, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें जो हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे वो ट्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से पता लगता है कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो लेट्स सी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है कंप्लीटली फिल्ड शेल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीटली फिल्ड शेल, और ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता। केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट कौन लेता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। टाइटली बाउंड होता है कोर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, और ये इनर शेल में है। ठीक है, इनर ऑर्बिटल में है, दे आर नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरएज वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। वैलेंस मतलब जो बिल्कुल ही आउटर मोस्ट शेल में है। आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं विद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि आप किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम लिखें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जिसका Z होता है 17, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका, इट विल बी 1s²
2s square, 2p6, 3s square and 3p5. So this is the outermost shell with the highest प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये बिल्कुल बाहर होगा. दिस इज द आउटर मोस्ट शेल. शेल इज नॉट क्लोज्ड और कंप्लीटली फिल्ड. इस केस में क्या होता है, पूरा फिल्ड नहीं होता, यानी कि अगर ये 3p5 की जगह 3p6 हो जाता तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता. इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड हेयर, इट इज नॉट क्लोज्ड and it can participate in the formation of chemical bond. chemical bond कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल होना आता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कैसे होता है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो या फिर हाफ फिल्ड हो. तो केमिकल बॉन्ड में ये एक इलेक्ट्रॉन, इस केस में आप देख सकते हो कंप्लीटली फिल्ड बनाने के लिए 3p5 है तो 3p6 करने के लिए इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन. ये जो शेल है इट कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. सो ये इलेक्ट्रॉन दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है देख लेते हैं. दैट मोस्ट ऑफ द एटम्स जो हैं ये बेसिक रूल फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के. तो कुछ एलिमेंट्स हैं, हमने कहा था एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि कॉपर और क्रोमियम के केस में जो कि बेसिक रूल फॉलो नहीं करते. ऑफबो प्रिंसिपल हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये इसको फॉलो नहीं करते. वाई? बिकॉज ये अगर ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो इनका एटम स्टेबल नहीं होगा. अपने एटम को स्टेबिलिटी लाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये रूल्स को फॉलो नहीं करते. तो लेट्स सी द एग्जांपल. फर्स्ट, कॉपर एंड क्रोमियम जो हैं दीज आर द एक्सेप्शंस. जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 एंड क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24. लेट्स सी, अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉपर का होगा 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर एंड 3d9. ये एक्सपेक्टेड है. लेकिन ऑब्जर्व ये होता है कॉपर के केस में 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s1, 3d10. यानी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से 4s सब शेल से 3d में, और जब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो हो कैसा रहा था, अगर हम 3d लिखेंगे, 4s और 3d को अगर हम लिखेंगे तो इट वाज लाइक दिस. ठीक है, 4s में 2 थे, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड हैं कि फिल होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन हो जाए तो d जो ऑर्बिटल है ये स्टेबलाइज होगा. इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाता है, इधर, और इसको स्टेबलाइज कर देता है. तो 3d10, 4s1, 3d10 ऑब्जर्व होता है. दिस इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन. कॉपर आप याद रखिए. वाई? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए. सिमिलरली क्रोमियम के केस में भी यही होता है. क्रोमियम इज 24, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s2 एंड 3d4. अभी ऐसे केस यहाँ पे तो फुल्ली फिल्ड स्टेबल है, यहाँ पे हाफ जो होता है वो भी स्टेबल होता है. फुली फिल्ड सबशेल एंड हाफ फिल्ड सबशेल स्टेबल होते हैं. अभी हम देखेंगे वाई दे आर स्टेबल. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एंड और जो फैक्टर्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे. इस केस में ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s1 एंड 3d5. तो यहाँ पे एक एक जो 3d5 जब हाफ फिल्ड हो जाता है तो वो स्टेबल है. तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम. ऐसी और भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जैसे कि देखा गया है रोडियम में, सिल्वर में, प्लैटिनम में, गोल्ड में. तो दीज आर द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो एट दिस लेवल कॉपर एंड क्रोमियम का केस बहुत डिस्कस होता है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है. इस तरह से जो एक्सेप्शंस होती हैं सिलेबस में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए.
बिकॉज वो रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं अगर वो एक्सेप्शंस, उसके रीजंस के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि फुल्ली फिल्ड क्यों इतना स्टेबल है, हाफ फिल्ड क्यों स्टेबल है, उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि फर्स्ट रीज़न है सिमिट्री का। ये फर्स्ट हमारा रीज़न है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल। सिमिट्री से स्टेबिलिटी आती है। डी के केस में जैसे कि अगर हम फुल्ली फिल्ड की बात करेंगे, जैसे कि अगर डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो ये एक स्टेबिलिटी शो करता है। सिमिलरली हाफ फिल्ड भी जो हैं वो स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। एंड ये सभी इलेक्ट्रॉन, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, उनमें इक्वल एनर्जी है, सेम ही ऑर्बिटल में है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी कम शो करते हैं। न्यूक्लियस का बॉन्डिंग विद दीज इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होता है, वो बॉन्ड करता है और उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी रिलेटिवली कम होता है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है टू द न्यूक्लियस बिकॉज इन सब की एनर्जी सेम है, बस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। दीज आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी के केस में क्या है, जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट राइज होता है जब भी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पिन के होते हैं एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में, वो एक्सचेंज होते हैं। बिकॉज जब भी वो एक्सचेंज होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करना, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो ओवरऑल एनर्जी कम होएगी। जितनी कम एनर्जी होएगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज, उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती है। बिकॉज ज़्यादा एनर्जी से तो स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एक्सचेंज जो होता है वो सेम के साथ होता है। दिस कैन एक्सचेंज विद दिस और विद दिस और विद दिस और विद दिस, ठीक है। अब ये तो एक्सचेंज हो गया। अब दिस वन कैन एक्सचेंज विद दिस, ठीक है। वाई नॉट विद दिस, बिकॉज ये एक्सचेंज तो यहाँ पे हमने ऊपर कंसिडर कर लिया। और दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद दिस और कैन एक्सचेंज विद दिस। सिमिलरली जब हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन की, इट कैन एक्सचेंज विद दिस और विद दिस, इजंट इट। दो एक्सचेंज होंगे, ठीक है। इसके केस में कितने थे, 4 एक्सचेंज थे। इसके केस में इस इलेक्ट्रॉन में 3 एक्सचेंज हम काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम कितने एक्सचेंज करें, 2। और इस केस में अब हम कितने एक्सचेंज काउंट करेंगे, दैट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो देयर विल बी 1 एक्सचेंज। दीज आर द पॉसिबल एक्सचेंज एक D5 कॉन्फ़िगरेशन की है। जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगे एक्सचेंज की, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्सचेंज एनर्जी। अब यहाँ पे एक बात है कि एक्सचेंज जो होता है सेम स्पिन में होता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव में ही है, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि हम ऑपोजिट स्पिन्स को एक्सचेंज करेंगे, लाइक आप कहते हो हम इसको एक्सचेंज करते हैं और इसको एक्सचेंज करेंगे, तो क्या होगा, ये स्पिन यहाँ चला जाएगा, स्पिन वोंट चेंज, तो वो क्या होगा, सेम टाइप की स्पिन, जो इस तरह का स्पिन, सेम टाइप का स्पिन एक ही ऑर्बिटल में हो जाएगा, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। जो स्पिन्स होते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन एक एटम में कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। तो उनके स्पिन जो होते हैं, एक सेम ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का स्पिन जो है वो ऑपोजिट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलीज प्रिंसिपल, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए एक्सचेंज होता है वो सेम टाइप के स्पिन में होता है। इस तरह का एक्सचेंज जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स में देखा गया है, जैसे कि कॉपर और क्रोमियम क्यों स्टेबल होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंजेस ऑल्सो। सेम वे एंड वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है 3D और 4s में। देर इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 3D एंड 4s सबशेल। जैसे कि हमने यहाँ देखा है 3D और 4s, तो अगर एक्सचेंज होते हैं 3D ऑर्बिटल में और उसकी
एनर्जी कम हो जाती है एंड इट कम्स इक्वल टू द 4s. तो दैट इज वाई 4s से इलेक्ट्रॉन जा सकता है 3d में, बिकॉज ऑफ दिस exchanges which takes place in the d orbital. So that is why chromium और copper के केस में half filled और completely filled orbital stable होते हैं because of this jump of electron from the s orbital से d orbital में. So दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल्ड और completely filled सबशेल की बिकॉज ऑफ रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग होती है और कम शील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है उन इलेक्ट्रॉन्स को. स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शंस होंगी, ठीक है, रिपल्शंस जो होंगी वो कम होंगी एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी होती है. बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलिटी अटेन हो सकती है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड. हमने एक्सेप्शंस भी पढ़ ली, हमने देख लिया किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं. सो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है. द केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक. Do subscribe to our channel Exam Total Lectures. Don't forget to click on the bell icon. सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन साथ ही बनी है उसे हिट करना मत भूलें, उससे नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होती है. एंड लाइक ज़रूर करिए वीडियोस को. कमेंट करके आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं. कोई डाउट है अगर तो वो भी बताइए. कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. That's all for this video. Thank you very much.